कहाँ की नेक्स्ट ट्रिप करने वाले हो बहुत जल्दी आप, तो बताओ क्या कर रहे हैं हम ऑर्डर। ये खिला के जब ऑर्डर किया पहले पार्टी देनी पड़ी है, देख रहा घूस देनी पड़ी है पहले जब ऑर्डर हुआ है। कोहली जी छोड़ देता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बड़ों को मेरा राम राम, छोटू को हेलो। आप सभी बढ़िया हो गए भाई, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। मौज बाहर, हंसी मजाक चलता रहता है यहाँ पे। और पता है आज क्या हुआ? स्टार्टिंग मैंने पता है कैसे करी थी? नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो ये जो एंडिंग मतलब सॉरी स्टार्टिंग जो है मैं अब शूट कर रहा हूँ एडिटिंग करते टाइम। भैया नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। और नए दिन की शुरुआत कैसे हो रही है ये देखो। पहले मतलब मैं घर वालों से ना 3-4 दिन से ये बोल रहा था कि आलू दे पराठे बना दो, आलू दे पराठे बना दो। चलो जी, मिल गए हैं अपने आलू दे पराठे अचार के संग। आए है क्या ही लगते हैं, और साथ में थोड़ी बहुत सलाद हो। आए है मौज ही आ जानी है, मौज। और ये देख रहे हो पंजाबी क्यों बोली जा रही है? पंजाबी मूवी देख रहे थे बहुत देर से, तो अभी पराठे खाते हैं और मूवी एंजॉय करते हैं। तो आज का सुबह का मतलब स्केड्यूल यही है शुरुआत। और आज का प्लान ही प्लान है, बहुत सारे प्लान है यार। मोटा खर्चा हो गया कंप्लीट, और 2-3 दिन में आ जाएगा। क्या आएगा वो भी पता चल जाएगा। और तुम्हें कल बता भी दिया था मतलब क्या ऑर्डर करने वाले हैं। अभी ये बोल रहा था की ऑर्डर किया सी। तो जल्दी से हो जाए स्टार्ट। तो क्यों सेम गया, हो जा मैं तो खा ही लूँगा। ओ अच्छा, इसे पहले मूवी चलानी है फिर टुकड़ा टूटेगा है। हाँ। और इसका भी चल रहा है भाई, सारों का चल रहा है खाना वाना। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो जाए है, मौज ही मौज। रोज आलू का पराठा मिल जाए, मजे ही आ जाए हैं छोटू। मुझे मूवी का नाम कौन सा है? मुंडा साउथ ओल्दा। तो वही आज पराठे खाने के बाद में पेट तो भरा हुआ है अभी भी। और शायद तुम्हें ड्रेस चेंज लग रही होगी। हाँ वो करी थी, जाना था बाहर, फिर धूप देख के भाई मन नहीं करा कहीं जाने का। फिर हम सोचने लगे कि भाई क्या कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ट्रिप कहाँ की करी जाए। तो हम वही करने बैठ गए कि मतलब जहाँ की जानी है, मतलब पूरा सर्च एंड ये सब कि भैया देखो वर्क तो करना पड़ता है देखो कहीं भी जाने से पहले। तो आज वही वर्क किया है मैंने और छोटू ने। साथ में मैंने यश को भी फ़ोन कर लिया था। आपस में बहुत सारी बातें हुई, कैसे कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, एक ही डेस्टिनेशन रखनी है या नहीं, इसकी भी नई है। हाँ जी, क्या बता रहे थे आप बताओ यहाँ पे। भाई मैं कह रहा था इस बार जब केदारनाथ जाएंगे, गए तो पिछली बार टी डैम गए तो थे, पर हमने कोई वाटर एक्टिविटीज नहीं करी थी। अच्छा, तो इस बार जरूर करके आएंगे आते टाइम। मैं करके आ गया दोबारा जब तुंगनाथ गया। बट अच्छा, तेरे टाइम की बात कर रहा है। मैं अपनी बता रहा हूँ, इस बार जरूर चलेंगे। तो अभी इसके मुंह से सुन लिया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम ट्रिप जो करने वाले हैं वो मई, देखो जहाँ तक मतलब बात आ रही है, मतलब सोशल मीडिया या ऑनलाइन चेक करा है। जो ऑनलाइन एक वो भी है, केदार धाम के नाम से है, एक ऐप है, उसमें सब पता चल जाता है कौन सा मंदिर कब कहाँ खुल रहा है इस तरीके से। तो हमें और जो रूमर्स क्रिएट हो रहे हैं वो 10 मई के हैं। हर किसी रील में 10 मई का ही जिक्र है। तो फिर उसी हिसाब से देखो, आज तारीख है 13 तारीख, तो अब मतलब वही 10-20 दिन ही बचे हैं। देखो मैंने कहा भी था लास्ट व्लॉग में कि तैयारी होनी स्टार्ट हो गई है, डोमिनर पे भी काम कराना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर आज हमें जिक्र भी कर देना चाहिए कि हम जा कर रहे हैं। क्योंकि देखो ऐसा भी है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, मैं इस व्लॉग को क्यों अभी इतनी जल्दी डाल रहा हूँ। वैसे डालना तो बाद में चाहिए था, बट अभी इसलिए डाल रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स एंड डीएम आ रहे हैं, मतलब मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि भैया कहाँ की नेक्स्ट ट्रिप करने वाले हो बहुत जल्दी आप, तो बता दो यार। क्योंकि ऐसा है कि कुछ मेरे भाई लोगों को साथ भी चलना है, या जैसे भी है उनका जो भी पूछने का मतलब है। बाकी का तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि साथ ही चलना है उनको। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो में ये सब चीज़ें ले रहा हूँ और यही सब चीज़ें करने बैठा हुआ हूँ। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, जा तो केदारनाथ रहे हैं, कैसे कहाँ जाएंगे, कितने डेस्टिनेशन लेंगे। तो मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि भाई मैं ना जब केदारनाथ गया तो हम वहाँ पे एक लोकेशन ड्रॉप करके आए थे कि अगर तुम केदारनाथ डालो ना तो वो लोकेशन आती नहीं है। मतलब केदारनाथ ऐसा गूगल मैप पे या एप्पल मैप पे डालो, मतलब समझ रहे हो ना, तो वहाँ पे वो लोकेशन आती नहीं है। तो हम डाल के आए थे भाई युगम की ताल। एक दोस्त हमारा मतलब युगम नाम का गया था, तो आज ये स्टिल अवेलेबल है। और ये देख लो युगम की ताल यहाँ पे है। और हमने यहीं कहीं जो ये कॉटेज GMVN
कॉटेज है, यहीं आसपास कैंपिंग भी करी थी। और देखो मंदिर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो 1-1.5 किलोमीटर पीछे हम रुके थे, तो यहाँ क्या था, एक पानी भर रहा था इस लोकेशन पे। तो हम और मतलब एक यहाँ पे ऊपर पड़ती है, देखो वाशु की ताल पड़ती है ऊपर, बहुत छोटी है, जहाँ पे आपको पता होगा कि भैया वहाँ पे ना जितने भी मतलब पांडव थे। अरे लो स्टार्ट ही हो गई, ये क्या चल रहा है, हट जाओ भाई। तो क्या था, ये जो तुम्हारी वासु की ताल है भाई, वहीं पे ये रही वासु की ताल मिल गई। तो यहाँ पे 5 पांडव ने क्या था, नहाए थे। ये जो है ये है वासु की ताल। और यहाँ से जो मज़ा आता है ना लोकेशन देखने में, आया है क्या ही सीन। तो एक वासुवी नाम का लड़का था हमारे साथ, मतलब हमारा दोस्त जो था, और युगम की ताल, युगम जो नाम था, तो हमने युगम की ताल यहाँ पर ड्रॉप कर दी। हम यहीं पे, यहाँ पे देखो कैंपिंग वैम्पिंग के, यहाँ देखो ये केदार व्यू कैंपिंग एंड ये सब कैंपिंग वाले हैं एरिया। तो ये लोकेशन हम वहाँ पे ड्रॉप करके आए थे कि हम यहाँ पे रुके थे, जब भी अब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। तो देखो फिर वही है कि हम वासु की ताल भी जाने वाले थे, हम भी वो कैंसिल हो गया क्योंकि भैया हमारा मतलब हमारे पास टाइम नहीं था। तो अभी हम जैसे केदारनाथ जा रहे हैं, यहाँ से केदारनाथ जा रहे हैं, तो देखो अगर हम किलोमीटर, मैं किलोमीटर बताऊं कि कितने किलोमीटर है यहाँ से, ये है 417। और देखो ये गढ़मुक्तेश्वर होते हुए दिखा रहा है, बिजनौर, ये कोटद्वार। हम जाएंगे भाई हरिद्वार, फिर हरिद्वार से सीधा श्रीनगर रुद्रप्रयाग होते हुए हम पहला जो स्टॉप लेने वाले हैं वो रुद्रप्रयाग लेने वाले हैं। और बाकी का अगर हमारे पास एनर्जी रही, जो देखो ये श्रीनगर एंड रुद्रप्रयाग एंड फिर केदारनाथ। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ ज़्यादा नहीं रह जाता है, 100-150 किलोमीटर रह जाता है, जो कि बड़े ही आराम से हो जाएगा। देखो ऊखीमठ होते हुए यहाँ से सोनप्रयाग में जाकर रुकेंगे हम। सोनप्रयाग में और गौरीकुंड के आसपास जो है रहने वहने के वहाँ पे होम स्टे हैं, धर्मशाला भी हैं, और ऐसा भी है मतलब कि पर बेड पर पर्सन बेड वाला सिस्टम भी होता है वहाँ पे। उधर होता ही है भाई, आप शायद गए हो तो आपको पता होगा, बाकी का मैं बता रहा हूँ। तो हम सबसे पहले जाने वाले हैं केदारनाथ। फिर केदारनाथ से आप देखो लोकेशन तो मैंने दिखा दी, और वो किलोमीटर देखने के लिए था, बाकी का तो फिर यहाँ पे फिर हम जाने वाले हैं। देखो यहाँ पे बद्रीनाथ दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हम चोपटा हो, यहाँ से जब केदारनाथ से नीचे आएंगे सोनप्रयाग और ऊखीमठ और चोपटा होते हुए आएंगे, तो भाई यहाँ बीच में तुंगनाथ जी का मंदिर पड़ने वाला है, देखो तुंगनाथ जी, ठीक है। फिर हम महादेव मंदिर इसमें भी जाने वाले हैं। एंड फिर अब यहाँ जोशीमठ पहुँचेंगे, जोशीमठ से सीधा बद्रीनाथ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा जो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, यानी देखो यहाँ पड़ता है माना, आसपास यहाँ पड़ेगा, इधर कहीं ही पड़ेगा। फिर ये देखो वासुधारा वाटरफॉल, हम यहाँ भी जाएंगे शायद, हाँ ये रहा माना, ये रहा। तो इसके आगे जो आर्मी है वो जाने नहीं देती है, तो ये हमारे लिए लास्ट विलेज ऑफ इंडिया यहीं हो जाता है, क्योंकि आगे जो है अपनी सिर्फ इंडियन आर्मी को वो है। और ये जो बस्सी देख रहे हो यहाँ पे, ये भैया चाइना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम चाइना बॉर्डर भी करके आएंगे। तो देखो हमारे जो अगर देखें सर्किट देखा जाए, तो हम देखो यहाँ से जाने वाले हैं अपने बुलंदशहर से, और ये जो रोड दिखा रहा है ये मतलब वो दिखा रहा है, हम पहले जाएंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, ऋषिकेश, देवप्रयाग। यहाँ सारे के सारे आपको प्रयाग भी देखने मिलेंगे, जितने भी मतलब मिलन हैं। देखो मैं यहाँ पे दिखाऊं, और ऐसा मान्यता है कि देखो यहाँ से पहले इधर से जो आती है ये वाली अलकनंदा रिवर होती है, और इसे कौन सी बोलते हैं, क्या नाम है इधर, हाँ इसे बोलते हैं भागीरथी। और यहाँ से फिर बन जाती है गंगा, देखो ये लिख रही गंगा, मतलब अगर ये देखा जाए तो। बाकी तो वो है कि गंगोत्री से निकली है, वहाँ से ही बोलते हैं। तो फिर हम देवप्रयाग जाएंगे यहाँ से, तो देवप्रयाग से फिर हम जाएंगे यहाँ पे इधर, कहाँ क्या नाम है इसका, हाँ कीर्तिनगर, श्रीनगर भी पड़ता है यहीं आसपास, हाँ देखो ये आगे, मैं भूल गया। फिर श्रीनगर पहुँचेंगे, फिर श्रीनगर से कर्णप्रयाग का कहीं आएगा, हाँ कर्णप्रयाग, हाँ रुद्रप्रयाग आ गया। फिर यहाँ पे कर्णप्रयाग भी आएगा, कहीं पे तो आएगा, यहीं पे ही पड़ता है, कहाँ गया एक तो साला बहुत बड़ा, हाँ देखो यार कर्णप्रयाग ये रहा, नंदप्रयाग ये रहा, और गोपेश्वर जहाँ मैंने बताया आपको ये रहा। फिर यहाँ से ऊपर सीधा जोशीमठ, मतलब ये तो ऊपर वहाँ उधर की तरफ चला गया कि बद्रीनाथ, बट हम जो जाने फिर पहले यहाँ से जाएंगे, मतलब रुद्रप्रयाग से हम इधर की तरफ जाएंगे चंद्रपुरी, एंड ये तुम्हारा सीधा केदारनाथ, मतलब सोनप्रयाग में जाकर रुकेंगे। यहाँ पे अपनी बाइक पार्क हो जाएगी, और यहाँ से ही गौरीकुंड से पैदल ट्रैक होगा, ट्रक कह रहा हूँ, पैदल ट्रैक करेंगे
केदारनाथ पहुंचेंगे। अगर पॉसिबिलिटीज़ रहीं तो इस बार वासुकी-ताल पक्का जाने वाले हैं। वासुकी-ताल जो कि अभी मैंने व्यू आपको दिखाया कि कुछ ऐसा तगड़ा सा व्यू होता है। फिर हम यहाँ से मैंने बता दिया आपको चोपटा तुंगनाथ जाएंगे, गोपेश्वर जाएंगे, फिर जोशीमठ एंड फिर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से माना। फिर पॉसिबिलिटीज़ रहीं कि भैया हम यहाँ से जब आएंगे नीचे रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग ये वाले रास्ते से आएंगे, यहाँ पे नंदप्रयाग और ये सब होते हुए कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग से हम टेहरी वाला रास्ता लेंगे, यानी ये जो है जोखी, मंडाला एंड घनसाली और न्यू टेहरी आ जाएंगे। और ये जो पूरी पानी वाटर बॉडी दिख रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ से देखो, यहाँ से लेके पूरी वाटर बॉडी जो दिख रही है आपको यहाँ तक, ये पूरी टेहरी डैम है। और यहीं पे ही टेहरी जो शहर था वो डूबा हुआ है इसी में ही। यहीं पे कभी कभी ऐसा होता है जब वो मतलब पानी का भाव कम हो जाता है, मतलब पानी कम हो जाता है ना, तो सिटी के कुछ जैसे घंटा घर टाइप से ये हो गए और कुछ महल वहल थे जो ऊंचे ऊंचे थे वो दिख जाते हैं। अब देखो न्यू टेहरी डैम, वो जो न्यू टेहरी सिटी है वो कहीं आसपास यहाँ पे ऊपर मतलब एक न्यू टेहरी के ही नाम से है। अब ये तो एकदम पता नहीं है मेरे को। तो फिर हम यहाँ से न्यू टेहरी से निकलेंगे ऋषिकेश चंबा होते हुए, चंबा ऋषिकेश पहुँच के फिर मतलब ये रहा यहाँ पे। एक तो मतलब वहाँ पे तो चलो छोटा सा हो जाता है, ये वाले ऐसे ऐसी रोड्स होंगी, देख रहे हो कितनी खतरनाक रोड है। फिर ऋषिकेश भी आ सकते हैं और बाय वन गेट बाय वन चांस एक चीज़ और बन सकती है। मेरे को ना प्यार है देखो यहाँ से धनौल्टी से सीधा, टेहरी से सीधा धनौल्टी, धनौल्टी से देहरादून और देहरादून से सीधा कहाँ रुड़की होते हुए मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए फिर हम वापस आ जाएंगे घर। और यही मतलब कुछ दिन का प्लान रहने वाला है, मतलब अपने 10 से 15 दिन का प्लान रहने वाला है ये। और इसमें किलोमीटर जो अभी हमने ऐड करे हैं वो 2000 किलोमीटर की पूरी ट्रिप हो जाएगी। बाकी का तो वही है, मन में रहा तो भैया उत्तरकाशी गंगोत्री उधर भी चले जाएंगे, मन नहीं रहा मतलब हाँ एक और चीज़ भी हो सकती है कि जब ये सब चीज़ कर लेंगे तो बाकी जितने भी हैं ये मेरे भाई हम हाँ काफ़ी। और ये एक और चीज़ बता दूं, हमारी 3 बाइक तो कंफर्म हो चुकी हैं, 3 बाइक कंफर्म जा रही हैं। बाकी अपने 1-2 भाई और हैं, एक भाई मेरा दिल्ली से है, वो भी जाने के लिए बोल रहे थे कि उन्हें भी मतलब ये था तुंगनाथ एंड ये सब करने थे, केदारनाथ भी दर्शन करने थे। और तो मैंने उनसे भी बात करी, वो भी बोले चलो ठीक है मैं देखता हूँ प्लान, क्योंकि वो देखो जॉब करते हैं। तो हाँ फिर 1-2 भाई और डीएम कर रहे थे। तो देखो भाइयों अगर तुम देख रहे हो अगर चलना है तो देखो ये है अभी हमारा जो डेट मतलब रखी गई है कि हमें निकलना कब है। अभी जो मतलब मैं यश और इसने बैठ के बातें करी हैं तो हम कितने 11 तारीख 11 की शाम को या सुबह को सुबह को 3-4 बजे का प्लान है अभी। बाकी का तो जब ही देखेंगे कि देखो प्लान पहले ही कर लेना चाहिए, वर्कआउट पहले ही कर लेना चाहिए। और बाकी मैंने तुम्हें बता दिया एक और मोटा खर्चा हो गया ट्रिप जाने से पहले। मतलब मेरे को जो भी एसेंशियल चीज़ चाहिए ना, एक बाइकर को जितनी भी चीज़ें चाहिए सब ऑर्डर करनी है एक एक करके। तो ऐसे ही जैसे सपोर्ट कर रहे हो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और मैंने अपना पूरा रोस्टर बता दिया है कि हम ऐसे भी करने वाले हैं। और बाय वन गेट बाय वन चांस एक चीज़ और बन सकती है, ये सब वापस आ सकते हैं जब हाँ हम बद्रीनाथ से वापस आ रहे होंगे, रुद्रप्रयाग ही रुकेंगे आके। तो रुद्रप्रयाग से फिर बाकी के जो मतलब मेरे मतलब तुंगनाथ और केदारनाथ 5 धाम जो हैं, जो केदार 5 धाम है वो 2 हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ बाकी का जो 3 और रह जाएंगे वो 3 दिन में और हो जाएंगे। मैं 3 दिन और एक्स्ट्रा रुक जाऊँगा। सही गलत कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्योंकि देखो यश जो है वो भी जॉब वाला है और बाकी के 1-2 जने हैं वो भी जॉब वाले या स्टडी वाले हैं। जैसे मेरा छोटा भाई है, भैया इसको कोचिंग चलती है, ये भी ज़्यादा दिन की नहीं कर सकता। वैसे ही हम 10 से 15 दिन खींच रहे हैं। बाकी ऊपर ही जाके पता चलेगा जब वो हम ट्रिप पे निकलेंगे। और देखो सब बढ़िया से रहेगा। और जो हमने थोड़ा सा खेल लगाया कि भैया क्या कि इतने पैसे लगने वाले हैं, तो हम एक जने का पर पर्सन 15,000 लेके चल रहे हैं। क्योंकि देखो बात ये है, अब हमारी जो बाइक जाने वाली है डोमिनर 400 जाने वाली है, 350 2 बुलेट होने वाली है। मतलब इनके एवरेज जो बुलेट है वो 25 से 30 का देंगी। और देखो यहाँ पे वो 30-35 का एवरेज निकाल रही है ना। ऊपर जाके तो 5-6 का मतलब ड्रॉप आनी है। और बाकी डोमिनर का चेक नहीं करा अभी कितना दे रही है, तेरे हिसाब से कितना दे रही है डोमिनर? 25 प्लस दे रही है। तो मतलब 25 से 30 का एवरेज ही वो देने वाली है मतलब। और ऊपर जाके अभी यहाँ 25 से 30 बता रहा, तो 20 से 25 का ही एवरेज देने वाली है वो। क्योंकि देखो भाई ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कंबशन कम होता है, जिसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा फूकता है। तो वहाँ पे एवरेज कम ही आने वाला है।
बाकी तो ऊपर ही जाके पता चलेगा कि हमने लेना इज वर्थ इट और नॉट। बाकी तो अभी देखो पावर एकदम फुल दिखा रही है, ऊपर जाके पता चलेगा। देखो RS भी लेके मैं पहली बार जा चुका हूँ, मतलब वो जब मैं यूट्यूब पे नहीं था उस टाइम किया RS की। बाकी तो अब जब ही पता चलेगा कि कौन सी बाइक तकड़ा करके बुलेट दिखाती है तकड़ी या डोमिनर तकड़ा दिखाती है। अभी मैं मतलब ये है कि अभी हम ऐसे ही नॉर्मल बैग्स ही लेके चल रहे हैं, पेनियर वेनियर नहीं लगवा रहे हैं। पेनियर का जब देखेंगे कि अभी जब ये ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगी ना बुलेट या डोमिनर, तो जब पता चलेगा कि बुलेट में पावर ज़्यादा दिखा रही है मतलब ऐसी जगहों पे, या फिर डोमिनर तगड़ा पावर दिखा रही है, तो उसी के हिसाब से नहीं मतलब मैं तो एक चीज कंक्लूजन जब ही निकालेंगे। अभी तो पावर तो देख वो तो है ही कि भाग भी रही है, उड़ भी रही है और पावर तो फुल दिखाई रही है। तीन जनों को बैठा के ना हमने एक भी ये देखा हमारे घर के आगे ना, क्या बता ब्रेकर्स हैं, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बता। बहुत तगड़ा भाई, 3 बैठा के भी नीचे नहीं लग रही, बुलेट लगती है तो ऐसा सीन है। तो वही चीज़ है कि जब भी पता करेंगे कंक्लूजन जब भी देंगे कि पेनियर्स किस पे लगाएं। अभी पेनियर्स नहीं लगवा रहा हूँ, पेनियर्स आने के बाद में लगाऊंगा। पेनियर्स की बात करिए, आपको टॉप बॉक्स एंड पेनियर्स के बारे में पता होगा कि टॉप बॉक्स जो ऊपर पीछे रूफ मतलब जो कैरियर जो टाइप होता है वहाँ पे लग जाता है, साइड में पेनियर्स लग जाते हैं, तो वो भी मैंने बात कर ली है। सेटल बैग की मैं मतलब एक सस्ता जुगाड़ नहीं है, बाकी तो वो है कि भैया जब करनी है ये तो अच्छी ही पे हाथ रखता हूँ मैं, तो मतलब वो वाली चीज़ है। और बाकी मेरे पॉकेट के हिसाब से रख रहा हूँ मैं। तो बात कर ली है वैसे 25 से 26 हज़ार रुपये में मतलब टॉप बॉक्स लग जाएंगे, और जो उसके लगाने वाली चीज़ें होंगी जैसे आगे इंजन गार्डन, पीछे जो उनका कैरियर जो होते हैं जो उन्हें अटैच करेंगे वो 3-4 हज़ार, वो तो मतलब ओवरऑल लो मतलब 25 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, क्योंकि देखो वो सब चीज़ें लगेंगी मतलब इंजन गार्डन, पीछे जो उनको कनेक्ट करेंगे पेनियर्स को जिन पर वो रखे जाएंगे, वो सब चीज़ें मतलब 30 से 35 हज़ार रुपये उठ जाएंगे मेरे। तो वो मैं सोच रहा हूँ तभी उठाऊँ कि फिर अगर बाई चांस ऐसे हुआ कि मैं डोमिनर को लेकर गया, कुछ दिक्कत हुई कि नहीं, या फिर मैं बुलेट में लगवा लिया कि जी बुलेट डोमिनर में लगवाने, तो मैं वो नहीं चीज़ कर रहा, पहले टेस्टिंग करके आते हैं वो वाली चीज़ें। तो फिर भैया अभी तो देखो इतना ही है, बाकी तो अभी जो भी करने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में कहीं ना कहीं जाएंगे। आज मतलब ऐसा है कि मेरे जो यार दोस्त हैं वो सारे कह रहे हैं कि भैया आज टेस्टिंग करने वाले हैं तेरी डोमिनर की भी और तेरी गाड़ी की भी, क्योंकि देखो मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, काफ़ी दिन हो गए भाई, बहुत दिन से निकली नहीं थी। आज इसे गेड़ी पे ले चल रहे हैं। कहाँ लेके जा रहा है फिर? ये मोमोज के लिए लड़ रहा है, ये चिली पटेटो खाएगा। ज्यादा ऑयली होता है हैं? ऑयली ज्यादा होते हैं वो। चल कोई ना, तो दोनों खिला देगा। कहाँ? तो पहले यहाँ चल रहे हैं फिर यमुनापुरम पहुंच जाएंगे ना। क्लियरिटी अच्छी आ रही है, शाम जैसे हो गई है, मौसम बढ़िया हो रहा है। सुबह बारिश भी पड़ी थी, गाड़ी धोई वो वापस से गंदी होगी, जब खोलेगा ना ये वापस गंदी मिलेगी। चलो अभी से कोल्ड स्टार्ट करते हैं, वैसे कर तो दिया मैंने और पहले ही सेल में हो गई है अपनी स्टार्ट। तो आवाज़ सुनो, देखो कितनी घुर रहेगी। तो जी देख लो पैसे देख लो एक बार, और पेमेंट होने वाली है, डन OTP डाल दो भैया। तो ये हैं फाइनेंशियर अपने भैया चिली पोटैटोज आ गए हैं अपने, एक वहाँ रख गया, एक यहाँ हो गया और अपना डन हो गया। क्या आ रहा है जल्दी पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद, ठीक है जी, कुछ दिनों बाद क्या ये 2 दिन में आ जाएगा ना। चलो जी अमेज़न से किया, कुछ समझ हो गया होगा क्या कर रहे हैं हम ऑर्डर। ये खिला के जब ऑर्डर किया पहले पार्टी देनी पड़ी है, देख रहा घूस देनी पड़ी है पहले जब ऑर्डर हुआ है। तो जी अपना डन हो गया है और पैसे भी कट गए, जल्दी से आ जाएगा यहाँ पे। ऑर्डर डिटेल कितनी है? 16 तारीख को आ जाएगा, आज तारीख 2 दिन में ही आ जाएगा। हाँ भाई अभी चिली पोटैटो खा रहे थे गाड़ी में, कैसे आ गया। टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, बाइक की भी टेस्ट ड्राइव हो गई है और बाइक की भी हो गई है, और साथ में देखो कबाब चल रहे हैं। कबाब है ये वेज, और भाई टेस्ट पता है कौन सा दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं भैया? फुल मजा, बिल्कुल सेम वही दे रहे हैं नॉन वेज वाला। मैं खाया भाई एकदम बिल्कुल सेम, सच में वही है वेज। अभी ऐसे कहो के दिखाने को बोल रहा, नहीं वेज ही है। और मजा कैसा आ रहा है फिर? तो एक नंबर। गाड़ी का भी सही चल रही है ना? अरे सुपर स्मूथ सिस्टम हिला रही है भाई, मक्खन फील नहीं हो रहा कि डीजल की गाड़ी है। साइलेंट इतनी है, बहुत ज्यादा साइलेंट है ये। पहली वाली स्कॉर्पियो तो आवाज ही उसकी तो ऐसी ही खतरनाक, बट इसकी तो BS6। और देखो अपनी जुगनी खड़ी है बाहर,
ये कहाँ गए दोनों? रही है ये दूसरी वाली हाँ इससे भी हो जाएगा। ये केस चल रही है 1 नंबर भाई, 1 नंबर। खतरनाक चल रही है ना, मतलब जैसे पुरानी है, मतलब थोड़ी सी पुरानी है, उसके हिसाब से फुल पावर दे रही है ना। भाई 2 बजे से पहले आ जाएंगे भाई, 2 बजे से पहले आ जाएंगे पक्का। दे अब तू एक बात बता, 1 2 3 4 5 6 जने तेरे से कह रहे हैं 2 बजे से पहले आ जाएंगे, तो आ जाएंगे ना। हैं? छठे सेमेस्टर की बैग 1 साल में क्लियर हो गई। अगर कोई दोस्त कहता भाई मैं तो चल मैं पेपर ना, मैं कॉलेज ही छोड़ देता। पेपर छोड़ दो, मैं कहाँ फेल की मार्कशीट मैं गले लगाऊंगा मार्कशीट और फेल भी ना है, ये तो बैग है। अरे क्या जी? मेरा तो व्रत है। अच्छा व्रत है, तो व्रत तो इसका भी है। कहता है कि यही पकड़ना पड़ता ओए है। आओ यहाँ फिल्म में ये भी तो पड़ती है। भाई ये पाखंडी हो रहे हैं। ये भी बढ़ती है, ये भी जा रहा है पर कौन ये तो चल ही रहे हैं। मैं तक हाँ तो ये भी तो बढ़ती है, इसे भी लेके चलो। जाओ भाई, है ही ना यही टी शर्ट है घर में बच्चे। फिर मत जाओ, ये बताओ तुम। ठीक है चल रहा हूँ। एसी की हवा लेने के लिए ये भी उतार दी जाएगी गाड़ी में बैठती। क्या ढूंढ रहे हो? इसका नाम 14 का पेपर हो जाएगा, छोटा हुआ आएगा। ओए खूब मिले, खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे। अरे भैया इसकी सोने की सुन लो। अरे मोती बाग से गाड़ी स्टार्ट हुई, काले हम पैकेज हो गया मोती बाग अरे सेम खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दोनों यार। पीछे बैठा दियो दोनों को पीछे। इसे गाड़ी चलनी हुई यूं बैठेगा, माइनस गर्दन टूट जाएगी। ये पीछे सुबह जाके सबसे पीछे 7-8 महीने लास्ट वहीं भी सुबह दो सो जाएगा। सुन तो सही, आगरा जब गए ना, आगरा से जब वापस आ रहे तो ये पीछे वाली सीट पे उन्हें सब आगे भेज के पीछे सो गया। इस व्लॉग को करते हैं अभी यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अभी यहीं से स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट व्लॉग। क्या कर रहा है भाई, और घुस जाएंगे अब, ये ऐसे ना निकलेंगे मच्छर। और ये अभी गाड़ी खोल रखी थी, थोड़े से मच्छर घुस गए हैं। और अभी टाइम हुआ है कितने, 11 बज गए हैं। और इस व्लॉग को करते हैं इसकी शक्ल को दिखाते हुए यहीं पे एंड। ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी।